आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनके हवाले से सोशल मीडिया पर उनके बड़े फॉलोअर्स भी हैं, लोग उनकी बात सुनते भी हैं, लेकिन साथ-साथ उनके खिलाफ एतराज़ात भी किए जाते हैं, सवालात उठाए जाते हैं और सवालात उठाते हुए डिबेट की बात कम की जाती है, लेकिन शायद एक दूसरे के खिलाफ महाज़राई की बातें ज़्यादा की जाती हैं। आपने उन्हें जानते भी हैं, उन्हें सुनते भी हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मारूफ स्कॉलर हैं। वो आज के प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक़्त देने का। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक बड़े अच्छे मुबल्लिग हैं, उनके एक स्टाइल है लोगों को तक अपनी बात पहुँचाने का। अगर वो कंट्रोवर्शियल ना होते, कंट्रोवर्सी में ना जाते, तो शायद अपना पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाते, उनको रुकावटों का सामना ना करना पड़ता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मलिक साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, मौका दिया आपने ताकि मेरी जो गुफ्तगू है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों तक पहुंच सके आपके प्लेटफॉर्म की वसातत से। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। उसकी वजह ये है हुँ। कि दुनिया में सबसे आला तरीन हस्तियां पैगंबरों की होती हैं, और जब पैगंबर भी बिल्कुल ठीक। दुनिया में आते हैं ना, तो उनके साथ भी यही मामला होता है कि उनके मुखालफीन इस हद तक खड़े हो जाते हैं कि उनके कत्ल के दरपे हो जाते हैं। इसका कतन ये मकसद नहीं होता कि पैगंबरों ने कोई बात गलत की या उनका अंदाज गलत था। असल इशू ये है हुँ, कि जो सामने ऑडियंस है ना, वो उस चीज को कबूल नहीं करना चाह रही होती। हमारे महबूब ठीक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले सादिक सल्लल्लाहु और अलैहि अमीन वसल्लम। थे, लेकिन ऐलान नबूवत के बाद उन्हीं लोगों की वजह से आपको मक्का शहर छोड़ना पड़ा। हत्ता के बिल्कुल। सूरतुल अनफाल में यहां तक आया कि अबू जहल भी ये दुआ करता था कि ऐ अल्लाह, अगर ये तेरा नबी सच्चा है, कुरान सच्चा है, तो हम पे आसमान से पत्थर नाजिल फरमा कि हम इसकी दावत कबूल नहीं कर रहे, और पत्थर नाजिल नहीं होते थे। बिल्कुल। तो वो कहता था कि ये देख लो, ये झूठा है, नाउद बिल्ला, इसने भाई को भाई से जुदा कर दिया, बेटे को बाप से जुदा कर दिया। बदर के मौका पर सामने बेटा है, इस तरफ बाप खड़ा है, और कुरैश की जमीयत को तोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तक ए नबी उनमें मौजूद हो तुम, हम इन पर अजाब नहीं भेजेंगे। हमारी सुन्नत यह है कि हम बिल्कुल ठीक। अहले ईमान को अपने पैगंबर के साथ निकालते हैं और फिर अजाब देते हैं। तो ये बात करना कि ये कंट्रोवर्शियल तो जरूर बनना है। आप देखें, इस मुआशरे में आप सच्चाई की बात करें तो कंट्रोवर्शियल तो आप खुद ब खुद बनेंगे। और मैंने तो उस पूरे सिस्टम को ललकारा है जो सदियों से चंदों हुँ, के ऊपर चल रहा था, फिरका वारियत के ऊपर चल रहा था, एक दूसरे को काफिर कह रहा था, एक दूसरे के साथ हुँ। नफरतें थी, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते थे, एक दूसरे को चंदा नहीं देते थे। और मैंने यहाँ आके ये आवाज बुलंद की कि आपने सिर्फ इल्मी इख्तलाफ करना है, एक दूसरे को मुसलमान समझो, एक दूसरे के साथ निकाह वाले मामलात भी करो, एक दूसरे को चंदा भी दो, एक दूसरे की मस्जिदों में भी जाओ, नफरत ना करो, सिर्फ इख्तलाफ राय रखो। तो जाहिर है कि जिन लोगों ने सदियों से अपनी एम्पायर्स खड़ी की हुई थी, उन्हें ये बात कैसे हजम हो सकती थी। ठीक है इंजीनियर साहब, कुछ ऐसी हस्तियां जिनका एहतराम आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर उन पर नुक्ताचीनी ना की जाती तो कहीं बेहतर था। आज अगर हम बैठ कर नुक्ताचीनी करते हैं, उससे कई लोगों की दिल आज़ारी भी होती है, हमें इसे अवॉइड किया जाना चाहिए। आपको याद होगा मौलाना मौदूदी ने खिलाफत मलूकियत लिखी, उन पर एक बड़ा एतराज़ उठा, उन्हें यह किताब नहीं लिखनी चाहिए थी, अगरचे ये रिसर्च की बुनियाद पर थी, लेकिन उन्हें इस मुखालफत का सामना करना पड़ा। जी, अब इसी को आप डीप डीप कर लें। मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह की जितनी भी दावत की जो तरवीज हुई है ना, उसमें बेसिक किरदार ही उसी खिलाफत और मलूकियत का है। जो उनका सबसे कमजोर पॉइंट लोगों ने बनाया था ना, वो उनकी स्ट्रेंथ बन गई। दुनिया में हमेशा ऐसा होता है कि जो चीज कमजोर पॉइंट के तौर पे किसी दाई को बताई जाती है, वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। मौदूदी साहब ने इसको मौजू नहीं बनाया था। मौदूदी साहब ने रिबटल किया था। उस जमाने में एक नासबी मुनकरीन हदीस में से था, जब उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने यजीद और उनके वालिद का झूठा दिफा करते हुए सैयदना अली और सैयदना हुसैन के ऊपर क्रिटिसिज्म किया। तो उनको रिबटल करते हुए मौलाना मौदूदी ने किताब लिखी थी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम के ऊपर। बेसिकली उन्होंने खुद ये हम्म, मामला खड़ा नहीं किया था। जहां तक मेरा ताल्लुक है, काश मैं किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा होता जहां पे करबला ना हुई होती, जहां पे नबी इस्लाम की वफात के 50 साल के बाद उनकी औलाद को ज़बह ना किया गया होता। काश मैं किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा होता जिसमें जंगे जमल सिफीन नहरवान ना हुई होती। तो आपकी बातें दुरुस्त थी, और उस वक्त तक भी दुरुस्त थी जब तक कि सोशल मीडिया नहीं था और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं होता था। आज कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर 10 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो एक बरेलवी है, तो 2 देवबंदी हैं, तो 3 शिया है। तो आपस में एक दूसरे के साथ मामलात को डिबेट करते हैं, क्लियर करते हैं।
हम जब छोटे छोटे थे हमारे माँ बाप तो दूसरी मसाजिद के अंदर मसाले की जाने भी नहीं देते थे, लेकिन आज यूट्यूब की बरकत से, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे मसाले की चीजें हमारे बच्चों के मोबाइल फोन में पहुंच चुकी हुई है। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसमें यह है कि अब ये मामला तो बिगड़ चुका है, अब इसको ठीक करना है। तो हम ठीक करने के लिए खड़े हैं। ये मामला उस दिन बिगड़ा था जब 2009 में, 8 से 14 साल पहले ऑलमोस्ट, डॉक्टर जाकिर नाइक ने करोड़ों मुसलमानों के दिल छन्नी किए थे यजीद को रदी अल्लाह अन्हो कहकर, मे अल्लाह प्लीज विद हिम कहकर। तो मैंने उसको रिबटल किया था 2010 में। वहां से ये मामला शुरू हुआ। लोग हमारे सरों पे जूतियां मारे और हमें रोने पे भी पाबंदी लगाए, तो ये बिल्कुल ज्यादती है। जाए गोरे की अदालत में हमारा मुकदमा ले जाए कि इसको इनिशिएट करने वाला कौन है। डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन चूंकि करोड़ों लोग उनकी बात सुनते थे और उन्होंने एक बात की तो हमने उसको रिबटल किया। इंजीनियर साहब, वाकया करबला यकीनी बात है इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ा सानिया है, एक हादसा है। अगर इससे हट के भी हम जो इख्तलाफात हुए उम्मत के अंदर, अगर आज के दौर में उन्हें पेश ना किया जाए, उन्हें अवॉइड किया जाए, तो इत्तेहाद उम्मत हो सकता है। जब इख्तलाफ हम पेश करेंगे उससे उम्मत मजीद तकसीम होगी। आपको लगता नहीं ऐसा हुआ? जी, आपकी बात दुरुस्त है कि इख्तलाफ करने से उम्मत तकसीम होगी, लेकिन अगर इख्तलाफ करने के बाद दूसरे बंदे के इख्तलाफ राय को मान लिया जाए तो फिर उम्मत तकसीम नहीं होगी। खामोशी तो हाल ही कोई नहीं है जी। ये आप सोच ही नहीं सकते इस मॉडर्न दौर के अंदर कि आप, मसलन मैं आप समझाने के लिए बात करता हूं कि अब सोशल मीडिया की वजह से माँ बाप के लिए जरूरी हो गया है कि वो अपने बच्चों की थोड़ी बहुत सेक्स एजुकेशन करें। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जिस तरह आप देखें, आमिर खान ने एक बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी कि छोटे बच्चे किस तरीके से आप उनको गैर महसूस तरीके से इन मामलों में एजुकेट कर सकते हैं। ये तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे भी जो दीनी इख्तलाफात हैं वो इस लेवल पे हैं कि फिरके बन चुके हैं, कत्लो गारत का बाजार गर्म रहा है। हमने इन इख्तलाफात को उठाया नहीं है, बल्कि इख्तलाफात तो पहले ही उठे हुए थे। हमने ये बताया ये क्यों लड़ रहे हैं, क्यों इन्होंने मस्जिदें अपनी अलग की हुई हैं, क्यों चंदा बुक अलग की हुई हैं, क्यों इन्होंने टॉयलेट में शिया काफिर के नारे लगाए हैं, क्यों जो है वो सऊदिया और ईरान की प्रॉक्सी वार जो है वो रशिया और अफगानिस्तान की जंग के दौरान पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई और कत्लो गारत का बाजार गर्म हुआ। ये तो हो चुका हुआ है। हम बता रहे हैं ये इस वजह से हुआ। खुदा के लिए बच जाओ, इस मामले में पीछे हट जाओ। इस मामले में इतना ये दुरुस्त कह रहे हैं और इतना ये दुरुस्त कर रहे हैं, अब आगे चलो। हम लड़ा तो रहे नहीं है। देखे, हमारे स्टूडेंट्स वो वह स्टूडेंट्स हैं जो शिया की मसाजिद में भी नमाज पढ़ते हैं, देवबंद की भी, बरेली की भी, अहले हदीस की भी। जबकि जो लोग हमें मशवरे दे रहे हैं ना, फिरकों वाले, वो तो एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ने के कायल नहीं है, एक दूसरे को काफिर समझते हैं, एक दूसरे को चंदा देने के कायल नहीं है। वो किस मुंह से हमें समझा रहे हैं? वो असल में ये कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब, ये जो इख्तलाफ है इसको खत्म ना करें, ये दराड़े कायम रहने दें और हमारी चंदा बुक चलती रहे। वो ये कह रहे हैं असल में। इंजीनियर साहब, जो आपके नाकदीन है वो ये कहते हैं कि सहाबा कराम के हवाले से, अहले बैत के हवाले से हमें मोहतात रवैया रखना चाहिए, जिसमें आपके हवाले से कहा जाता है कि आप शायद मोहतात रवैया इख्तियार नहीं करते। जी, ये उनकी एक जनरल स्टेटमेंट है ना। वो बताएं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो कुरान, बुखारी, मुस्लिम में अगर लिखा हुआ है तो सबसे पहले फतवा तो कुरान पे लगेगा, उसके बाद बुखारी पे, फिर मुस्लिम पे, मेरा तो नंबर बाद में आएगा। और सबसे ज्यादा क्रिटिकल अहादीस जो इनको चुभती हैं वो सही मुस्लिम के अंदर लिखी हुई है। और इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के शुरू ही में मुकदमे के अंदर लिख दिया कि मैं ये किताब उन लोगों के लिए लिख रहा हूं कि जो अवामुन नास है, जिन्हें ये नहीं पता होता कि सही हदीस और ज़ईफ हदीस में क्या फर्क है, ताकि वो इससे इल्म हासिल कर सकें। इमाम मुस्लिम ने वो तमाम क्रिटिकल अहादीस जो आज हमारे नाकदीन जिनसे चिढ़ते हैं, वो उन्होंने लिखी ही पब्लिक के लिए है। तो आप मुझे बताएं, मैं इमाम मुस्लिम की बात मानूं या चंदे और खैरातों के ऊपर पलने वाले और स्कूल से जो भाग गए थे, फिर उनके माँ बाप ने उन्हें मजबूरन मदरसे में दाखिल किया, जिन बेचारों का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना थोड़ा था, उनकी बात मानूं या मैं इमाम मुस्लिम की मानूं? और अगर कोई कहता है इमाम मुस्लिम गलत है तो फिर तो सुन्नियत पूरी वहीं पे खत्म हो गई। और अगर कोई मुझे गलत कहता है तो मुझसे पहले इमाम मुस्लिम के ऊपर फतवा लगाए कि उन्होंने ये सारा कन्फ्लिक्ट खड़ा किया। उन्होंने कन्फ्लिक्ट नहीं खड़ा किया, बल्कि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ रसूलुल्लाह की बात उम्मत तक पहुंचाई। आज जो शख्स ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात उम्मत को बताई है, वो बात बताने से फितना खड़ा होता है, तो मेरे भाई पहले तो वो इस्लाम का सर्टिफिकेट ले। हम तो शक करते हैं वो मुसलमान ही नहीं जो रसूलुल्लाह को टीच करने की कोशिश कर रहा है। इंजीनियर साहब, आप किससे मुतासर हैं, किस फिरके से मुतासर हैं, किस मसलक से मुतासर हैं, किस मजहबी जो है आप समझते हैं कि इस आलम दीन ने बड़ा आपको अट्रैक्ट किया या आपकी रहनुमाई की? जी, मैं सबसे ज्यादा मुतासिर हूं उस अल्लाह से कि जिसने मुझे पैदा किया
और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, और उसके बाद उस शख्सियत से कि जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हज्जतुल वदा के मौका पर मेरे लिए कुरान और सुन्नत छोड़े, बाबे नहीं छोड़े, बुजुर्ग नहीं छोड़े। हालांकि उनके पास वो बुजुर्ग और बाबे थे जो छोड़े भी जा सकते थे, लेकिन रसूलुल्लाह को पता था कि मेरी वफात के बाद बिल आखिर इन्होंने भी फौत हो जाना है। 2 साल के बाद हजरत अबू बकर भी फौत हो गए, 12 साल के बाद सैयदना उमर भी शहीद हो गए, और ऑलमोस्ट 25 साल के बाद सैयदना उस्मान भी शहीद, और 30 साल के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम भी शहीद, और आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासिला 110 हिजरी में, आज से ऑलमोस्ट समझ लें आप 1350 साल पहले वो भी दुनिया से तशरीफ ले गए। और आज जी कोई भी सहाबी दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जो नबी इस्लाम ने हज्जतुल वदा पे कुरान और सुन्नत छोड़े थे वो मौजूद हैं। गदीर खुम पे कुरान और अहले बैत की बात की थी, वो मौजूद है। तो मैं तो इनसे इंप्रेस हूं, और उसके बाद मैं हर उस शख्स से इंप्रेस हूं जो मुझे वो बात बताए जो अल्लाह ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी। मुझे ये ना बताए कि मेरे फिरके का बाबा ये कहता है और फलां फिरके का बाबा ये कहता है। वो सारे बाबे एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं समझते, तो जिनका अपना स्टेटस ये है कि एक दूसरे के नजदीक वो मुसलमान भी नहीं है, वो मुझे कहां से समझाएंगे। मैं तो उसे अपना बाबा मानता हूं जो मेरे बाबा जान, जिनकी कब्र मदीने में है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, और नबी उम्मत के रूहानी बाप हैं। जो मुझे मेरे रूहानी बाप की बात बताता है, वो ख्वाह कोई भी है, डिग्री वाला, बगैर डिग्री वाला, किसी भी फिरके से है, वो मेरा इमाम है। उसके कदमों की खाक मेरी आंखों का सुरमा। और जो कितना बड़ा है, वो रसूलुल्लाह की मुखालफत पे कोई बात करता है, हम उसके लिए कोई भी अपने दिल में नरम जज्बा नहीं रखते। लेकिन जी साहब, हमने देखा कि अज़वाज के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं उनके हवाले से भी बाज़ का पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर भी जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है उससे लोगों में एक इंतशार भी पाया जाता है, गम और गुस्सा भी आता है, ये तफरीक का बायस बन जाता है। क्या इस पर कोई सज़ा होनी चाहिए? जी, सजा क्यों नहीं होनी चाहिए। देखें, एक बड़ा गाली राफजी है अरब दुनिया के अंदर, यासिर अल हबीब, जिसने अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर बकवास की थी। तो सबसे पहले फतवा ईरान से खामनाई साहब का निकला था। मैं एक सुन्नी प्लेटफॉर्म पे होते हुए खामनाई साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने सराहतन कहा था कि उससे शीयत का कोई ताल्लुक ही नहीं है जो उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करे कि जिनकी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी किस्म का फतवा सिस्तानी साहब ने भी निकाला था इराक से। ये जो इस किस्म के शरपसंद अनासिर है ना, ये दोनों तरफ पाए जाते हैं। अब इसमें ठीक। हक की राय ये है कि जहां उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखियां हो रही है ना, वहां पर सैयदुना अली के भी तो गुस्ताख मौजूद हैं, जो सैयदुना अली को उनके मुखालफीन की नजर में नीचा करके दिखाते हैं, उनके बेटे हुसैन इब्न अली को बागी कहते हैं और यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। तो जब सुन्नी उलमा इस किस्म की हटदर्मी करेंगे और नासबियत का मुजाहरा करेंगे, तो मेरी बात याद रखिएगा कि राफजियत यानी गुलूव करना अहले बैत की शान में और साहबा पर तबर्रा करना, ये इसको राफजियत कहा जाता है। ये बाई प्रोडक्ट है नासबियत की, यानी अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखने की। आज से 2 हफ्ते पहले मुझे तारिक जमीर साहब ने फोन किया और मुझे कहने लगे, बेटा मैंने अभी भी तेरा क्लिप देखा है वो कि राफजियत जो है ये बाई प्रोडक्ट है नासबियत की। जब अहले बैत पे जुल्म हुए उसके रिवेंज में लोगों ने साहबा को बुरा कहा। तो मुझे ये तुम्हारी बात बहुत पसंद आई है, ये तुमने रियलिटी बयान की है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो अहले ईमान है ना, सही ईमान वाले, उन्हें पता है कि सच्चाई क्या है। अगर मौजूदा हालात की बात की जाए, आज हमारे मुआशी, समाजी और सियासी मसाइल बड़े संगीन हो चुके हैं। जब हम मईशत की बात करते हैं, सूद की बात आती है, उलमा कहते हैं सूदी बैंकारी ख़त्म होनी चाहिए। ऑप्शन देने से शायद कतराते हैं। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे पास फलां आलिम दीन का फतवा मौजूद है। क्या ये अच्छा ना होता कि कोई एक ऐसा फतवा होता जो तमाम बैंक इस्तेमाल कर सकते, लोगों को पता चल जाए इस्लामी बैंकारी क्या है और सूदी बैंकारी क्या है, गैर सूदी बैंकारी क्या है? देखें जी, जहां तक इस्लामिक बैंकिंग का ताल्लुक है, तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफिज़हुल्लाह ताला ने जो एफर्ट इस हवाले से की है, वो पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखी जाती है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अनबायस्ड होकर उनकी सारी किताबें पढ़ी हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी जो उनकी बुक्स थी। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद एक पॉइंट्स के अलावा उनके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं। और मैं पाकिस्तान की जो इस्लामिक बैंकिंग है, इसे ऑलमोस्ट 90% इस्लामिक ही समझता हूं। एक दो उसमें कवायतें हैं, जाहिर है वो खुद भी मानते हैं। मसलन जो कर्ज लेट होने के ऊपर पेनल्टी डाली जाती है, उसको वो चैरिटी फंड में ले जाते हैं और वो डेटरस के तौर पर पेनल्टी रखते हैं। इस्लाम में तो आपने मकरूज को मोहलत देनी है। यहाँ पे
1-2 महीने तो मोहलत देते हैं, और आपको पता है यहाँ पे फिर लोग ऐसे हैं कि वो किस्त भी नहीं अदा करेंगे, तो डेटर्स के तौर पे उन्होंने पेनल्टी रखी है, लेकिन वो गवर्नमेंट के चैरिटी फंड में जाती है, बैंक उसका बेनिफिशियरी नहीं होता, ताकि बैंक को भी कोई मजा ना आए लोगों के ऊपर खामखा इस किस्म की कदगल लगाने पे। ये 2-4 चीजें हैं, ओवरऑल इनका सिस्टम बहुत दुरुस्त है। और बाकी आपने ये कहा कि जी उलमा तो ज़ाहिर है कभी भी इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक इसलिए नहीं हो सकते कि ज्यादातर का तो नॉलेज ही उस लेवल का नहीं है। बड़ी माजरत के साथ हमारे उलमा के पास इकोनॉमी का इल्म ही कोई नहीं है, साइंस का इल्म ही कोई नहीं है, चंद एक लोग हैं जिनके पास इस तरह का इल्म है। मेरा ख्याल है उलमा से ज्यादा ये जो इकोनॉमिस्ट है ना, उनको ये चीजें डिसाइड करनी चाहिए। उलमा का काम सिर्फ ये है कि वो ये बताएं कि सूद की डेफिनेशन ये है, जिसके ऊपर सब के सब मुत्तफिक हैं कि पैसे के बदले पैसा सूद है। वंस कमोडिटी इन्वॉल्व हो जाए तो फिर वो सूद नहीं रहता। तो कमोडिटी इन्वॉल्व हो गई। उलमाए अरब ने भी किस्तों के कारोबार को हलाल करार दिया हुआ है, आज का नहीं, कई साल पहले का। और पाकिस्तान में भी बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस भी बाज उलमा इसको जायज समझते हैं। चंद एक अहले हदीस उलमा ने इसमें थोड़ी सख्ती की थी। और ये पूरा इस्लामिक बैंकिंग का निजाम जो है वो मनी अगेंस्ट गुड्स के ऊपर चल रहा है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये हो सकता है, सिस्टम दे दिया ना जी। ये बार बार मुझे नहीं समझ आती कि टीवी चैनल्स के ऊपर भी लोग आके बात करते हैं जी उलमा सिस्टम नहीं दे रहे। भाई तकी उस्मानी साहब ने जो सिस्टम दिया है, हर मेरे लिहाज कहने से से मुराद ये था इंजीनियर साहब कि ये सिस्टम, ये जो उनका फतवा था, ये तमाम बैंकों के लिए जहां जहां ये सिस्टम काम कर रहा था उसके लिए अगर अवेलेबल होता तो शायद ये तफरीक ना होती। देखें, उन्होंने जनरल फतवा दिया है। आप जिन बैंकों के लिए वो फतवा समझ भी रहे हैं ना, उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको इसके साथ मशरूत किया है कि जब तक वो इन शराइत के मुताबिक चलेंगे, उसके लिए लादा से एक स्टेट बैंक के अंडर एक बोर्ड बना हुआ है जो इन चीजों को इंश्योर करता है। बकायदा एनुअल रिपोर्ट निकलती है जिसमें क्वार्टरली ये चीजें उन्होंने बताई होती हैं, बैलेंस शीट पूरी मौजूद होती है कि हमने फलां जगह ये पैसा लेके इन्वेस्ट किया, फलां टेक्सटाइल मिल में इन्वेस्ट किया, उसमें से हमें इतना डिविडेंड मिला, वो प्रॉफिट हमने इतना हिस्सा अपने कस्टमर को दे रहे हैं और इतना बैंक के पास रख रहे हैं। वो पूरा का पूरा चीजें जो है वो डिक्लेयर्ड होती हैं। कुछ साल पहले की बात है कि ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तोसी के दौरान ऑलमोस्ट कोई 6 अरब रुपए की मशीनरी रिक्वायर्ड थी, तो इस्लामिक बैंक वालों ने वो मशीनरी खरीदी और वो 6.25 अरब में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने वो बेची, और गवर्नमेंट ने किस्तों में वो पैसे अदा किए। जो ऊपर के वो जो बन रहे थे ना, ऑलमोस्ट समझ ले 25 करोड़ रुपया, वो उनका प्रॉफिट बना और वो अगेंस्ट गुड्स था। वो उन्होंने डिविडेंड के तौर पे कस्टमर में तकसीम किया और खुद भी रखा, तो बिल्कुल हलाल है ये। अगर हम निज़ाम की बात करें, जमहूरियत की बात की जाती है, लेकिन आज भी 2023 में भी हमें ये सुनने को मिलता है कि जमहूरियत इस्लाम में नहीं है। ये जो जमहूरी तर्ज हुकूमत है ये दुरुस्त नहीं है। पार्लिमानी निज़ाम पर सवालात उठते हैं, कभी खिलाफत की बात की जाती है। क्या मौजूदा जो निज़ाम जमहूरियत है हमारे यहाँ, ये दुरुस्त है? देखें, ये तो वो वाली जमहूरियत ही नहीं है जिसे उलमा ने कुफ्र करार दिया था, या डॉक्टर इकबाल के हवाले से जो चीजें प्रेजेंट की जाती हैं। वो जमहूरियत है जिसमें हलाल और हराम का फैसला अवाम करे, तो वो जमहूरियत तो कुफ्र है। पाकिस्तान की जमहूरियत में कहां ये चीज है कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो हलाल और हराम का फैसला करेगी? वो तो करारदाद मकासद जब मंजूर हुई थी तो मौलाना मौदूदी रहिमहुल्लाह, जो खिलाफत के इस मॉडर्न दौर में इस आवाज को उठाने वालों के बानी हैं, अरब दुनिया में भी अजम में भी, उन्होंने कहा था आज पाकिस्तान की रियासत ने कलिमा पढ़ लिया है, जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान की अवाम जो है, इक्तदार आला का मालिक तो अल्लाह है, उस इख्तियार को पाकिस्तानी अवाम यूज करेगी इस हवाले से कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजेगी। इसलिए तो देखें, जमात इस्लामी भी तो बाद में सियासत में आ गई ना, क्योंकि उसमें था कि हराम और हलाल का फैसला पार्लियामेंट नहीं करेगी, हलाल के दायरे में करेगी। तो ये तो कुरान में भी लिखा है, वह अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों के आपस के मामलात जो है वो मशवरे से तय पाएंगे। यानी अब रमजान का महीना चल रहा है, हम इसके ऊपर तो जमहूरियत कर सकते हैं कि हमने इफ्तार के अंदर शरबत सर्व करना है या खजूर सर्व करनी है या खाली पानी सर्व करना है, लेकिन इसके ऊपर डेमोक्रेसी नहीं होगी कि शराब सर्व करनी है या शरबत सर्व करना है, वो तो बैन है। तो इस्लामिक डेमोक्रेसी जो है ये मॉडर्न फॉर्म है खिलाफत की। ये जो ये बात करते हैं ना खिलाफत के खिलाफ, ये चाहते हैं इस मुल्क में डिक्टेटरशिप आए और एक मौलवी ऊपर बैठ जाए जो अपने मुखालफिन को जेलों में डाले। जिन लोगों को ये खलीफातुल मुस्लिमीन बना के प्रेजेंट करते हैं, उन्होंने अपने भाई कत्ल करवाए हुए हैं, अपने बाप तक जेलों में डलवाए हुए हैं, जिनकी ये तारीफें करते हैं इसलिए कि वो अपने दौर के उलमा को खिलाते पिलाते थे। मैं खुद खानदान मुगलिया से ताल्लुक रखता हूं, हमारे पुरख थे औरंगजेब आलमगीर, जिसके बारे में मशहूर है
उसने जो है वो टोपियां बना के तो गुजर बसर करता था, नमाज कोई नहीं छोड़ी, लेकिन कोई भाई भी जिंदा नहीं छोड़ा और बाप को भी जेल में डाला। और इस पे तुर्रा ये कि 1400 उलमा को बिठा के उसने फिका हनफी का फतावा आलमगीरिया लिखवा दिया, उसकी वजह से उलमा उसकी तारीफें कर रहे हैं, हालांकि उसका करैक्टर कोई सुन्नत के मुताबिक नहीं था। खाली दाढ़ी रख लेने से और टोपियां सी लेने से आप मुसलमान नहीं हो जाते, जब तक कि आप अपने मामलात को हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के एतबार से दुरुस्त ना करें। और ये वो बंदा बात कर रहा है जो खुद मुगल खानदान से ताल्लुक रखता है। जी साहब, आपने जेलों की बात की, आपके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, आप कानूनी तरीकाकार इख्तियार करते हैं अपने मुकदमात अपने ऊपर होने वाले पर्चों के हवाले से? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा कानूनी रास्ता ही इख्तियार करते हैं। जिसको हमारे मुखालफीन शायद ये समझते हैं कि मेरे कोई इस्टेब्लिशमेंट में ताल्लुकात हैं या जुडिशरी में है या पुलिस में है, भाई आपके केसेस इतने फजूल किस्म के होते हैं कि वो जुडिशरी ने फारिग ही करने होते हैं, एफआईए ने वो केसेस फारिग ही करने होते हैं। आप झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, मुसलसल 20 मरतबा ये मुझ पे इल्जाम लगा चुके हैं कि मैं कादियानी हूं, इस वजह से कि मेरे नाम में मिर्जा आता है। भाई मैंने 15 साल उस इदारे में जॉब की है जहां पे कोई कादियानी जॉब ही नहीं कर सकता। नेस्कॉम का इदारा, एटॉमिक एनर्जी से निकला हुआ इदारा है, उसके अंदर मैंने 15 साल सर्व किया है ऑफिसर रैंक में 19 ग्रेड के अंदर, डॉक्टर समर मुबारक मान साहब के साथ और उनके बाद जो इरफान बर्नी साहब थे, इन सब बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है। और वहां पे भी मैं, यानी आप समझ लें, इदारे लेवल की जो ब्रीफिंग्स होती थी मीटिंग्स के अंदर, अपनी स्पीकिंग पावर की वजह से मैं दिया करता था। मेरा किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। आज भी मेरी सारी दोस्तियां जो हैं वो इन्हीं एटॉमिक एनर्जी के इदारों में और फौज के इदारों के अंदर है। मेरे सारे के सारे दोस्त उन्हीं इदारों से ताल्लुक रखते हैं। मैं तो एक समझ ले खुली हुई किताब हूं, मेरी तो सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। इसके बावजूद मुझ पे बार बार सिर्फ मेरे नाम में मिर्जा आने की वजह से इल्जाम लगाना, तो इस वक्त तो आपके ज्वाइंट चीफ जो है साहिर शमशाद मिर्जा, उनको क्यों नहीं कादियानी ये लोग कहते हैं? इसलिए कि इनको उठा के ले जाएंगे एजेंसियों के लोग, और मैं एक सॉफ्ट टारगेट बना हूं, तो मैं अपना मुकदमा जुडिशरी में जाके लड़ता हूं। अल्लाह के फजल से पहली और दूसरी पेशी में ये सारी की सारी एफआईआर इनकी फारिग हो जाती है और ये कहते हैं इसने करवा दिया। ये समझते हैं कि हमने जो ऐनक लगा के अपने मकासद अचीव कर रहे हैं, तो जुडिशरी में लोग जो है वो पागल बैठे हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि ये क्या जुमले लिखे हुए हैं। अब भी जो इन्होंने एक एफआईआर कटवाई है, इस तरह के जुमलों पे एफआईआर फारिग हो चुकी हुई है पहले, फिर बार बार ये जो है ना जानबूझ के दबाव डाल के बंदे ले जाते हैं थाने के अंदर, उनके ऊपर दबाव डालते हैं, फिर वो बेचारे काटते हैं, फिर उन्हें तो पता ही होता है कि फारिग तो हो जानी है, वो दोनों पार्टियों को खुश करते हैं। आपको पता है हमारे मुल्क में उस तरह तो अभी पुलिस इतनी मजबूत नहीं हुई कि प्रेशर ले सके इन मौलवियों के, तो वो तरीके से अपने मामलात को लेकर चलती है। तो मैंने कभी एक्स्ट्रा जुडिशियल मामला नहीं किया, वरना यकीन करें मेरे सर की कीमत रखी है ना इस मौलवी ने। इस मॉडर्न दौर के अंदर जब हम अभी ग्रे लिस्ट से निकले हैं, एफएटीएफ की तलवार अभी भी लटक रही है और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो एड़ियां उठा उठा के देख रहा है और मुझे कह रहा है जी आप मुझे इंटरव्यू दें, मुझे बताएं इस वक्त सबसे ज्यादा फॉलोइंग जो इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर दावत और तबलीग के एतबार से हमारे प्लेटफॉर्म की है। मैं अगर इंटरनेशनल मीडिया को यह बता दूं कि इस मुल्क के अंदर किस तरह कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, तो दोबारा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं चला जाएगा। तो मैं तो इतने जिम्मेदारी क्या अपने अपने खिलाफ कत्ल का फतवा लगाने के खिलाफ, लगवाने वाले के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे? जी की हुई है जी, अपने प्रॉपर तरीके से डीपीओ को बकायदा एप्लीकेशन दी हुई है, उनको पूरा मुकदमा उनके ऊपर इस एतबार से साइबर क्राइम वालों से भी रब्ता किया हुआ है। वो कानूनी हम अपने मामलात को लेकर चल रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं हम इस बात का कि कानून जो है हरकत में आएगा। हम उन सारे मामलात को अपने वकला के जरिए लेके चल रहे हैं, आप बेफिक्र रहे। ऐसा नहीं है कि हमने इस मामले को अनअटेंडेड छोड़ा हुआ है। इंजीनियर साहब, पहले हम मजहबी तफरीक का शिकार थे, मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार थे, आजकल हम सियासी इंतहा पसंदी का शिकार हैं। एक दूसरे के खिलाफ फतवे हम सियासी मामलात में लगाते हैं, एक दूसरे से लड़ने की बातें करते हैं, डायलॉग नहीं होता और एक दूसरे को करप्ट, चोर, डाकू को क्या कुछ नहीं कहा जाता हर रोज। जी जी, तो आपका अगर चैनल इसका वजन उठा सके तो मैं इसकी रीजन उन लोगों को बताऊंगा जो आज हमें आके ये भाषण दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जो दो ताकतवर इदारे हैं, जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट, बेसिकली ये लोग सबसे बड़ी रीजन है इन तमाम तफरीकों की, क्योंकि यही लोग नैरेटिव बनाते हैं मीडिया में। पहले एक को हीरो बनाते हैं, फिर उसे जीरो साबित करने के लिए ट्रेंड्स चलाते हैं, फिर दूसरा हीरो खड़ा करते हैं। तो अब ये जो बिगाड़ था 70 साल का, जो हमारे एक्स आर्मी चीफ ने अपनी आखिरी तकरीर में खुद मान के गए हैं, अब ढकी चुपी बात नहीं रही है। और बल्कि अब ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उन्होंने तो बड़े मोहतात तरीके से मामलात को इस हवाले से लेके चल रहे हैं कि हम ए पॉलिटिकल रहेंगे और ये सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन मेरे भाई, जो 70 साल का बिगाड़ है वो 70 दिनों में, 70 महीनों में तो ठीक नहीं होगा।
तो मैं इसमें कसूरवार पहले नंबर के ऊपर दो अपने उन बड़े इदारों को समझता हूं, उसके बाद पॉलिटिशियंस को मानता हूं और उसके बाद लेकिन मौलवियों क्या को। लेकिन क्या सियासतदान अगर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें? हमने माजी में देखा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज करीब आए, उन्होंने एक मुआहदा किया, लंदन में जाके एक मुआहदा कर लिया गया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि नफरत इतनी पैदा की गई कि आज सियासी तौर पर बातचीत भी नहीं हो सकती। नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो बातचीत करने के लिए तैयार है। जब आप बातचीत करने से इनकारी होने की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ही बंदा है जो इनकारी है। हाँ, जो जमान पार्क में बैठे हुए हैं, खान साहब, हमारे महबूब लीडर। सियासतदान वो ना भी होते हैं, हमारी उनके साथ जज्बाती एफिलिएशन है 92 के वर्ल्ड कप की वजह से। मैं उस वक्त मैट्रिक के मेरे पेपर थे और हम वो वर्ल्ड कप देखते थे, हमारे तो वो कौमी हीरो थे। तो पहले नंबर के ऊपर तो वो जिम्मेदार है जी, उनके अलावा तो हर बंदा बैठने के लिए तैयार है। खान साहब बातचीत करने को तैयार नहीं है, बाकी तो बातचीत करने को तैयार हैं। इमरान खान साहब की ये तर्ज सियासत कभी तब्दील होगी? तब्दील उन्हें करना होगी जी, सीधी सी बात है। क्योंकि देखें, ग्राउंड रियलिटीज ये है कि हर आने वाला दिन इमरान खान साहब के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ये तो आप को हालात वाकयात से अंदाजा हो चुका है। तो उन्हें ये तर्ज सियासत अपनी बदलनी होगी। जिस तरह की आप सुन रहे हैं, चूंकि आप ये हो सकता है खान साहब इसका डिनाइल कर दें, लेकिन सुनने की बात तो ये है कि सिराजुल हक साहब इस वक्त किरदार बीच में कोई अदा कर रहे हैं इस हवाले से। और मेरा ख्याल है वो एक जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो शुरू तो हो गई है। खान साहब को ये अंदाजा हो गया कि ज्यादा अरसा ये मामला इस तरह चलेंगे नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि खान साहब का दिल नरम होगा और वो बैठने के लिए तैयार होंगे। देखें, नबी इस्लाम तो यहूदियों के साथ भी बैठे हैं, मिसाके मदीना किया है। और खान साहब दूसरी तरफ तो ये कहते थे हम इंडिया के साथ भी और रशिया के साथ भी और पैरेलल में अमेरिकन के साथ भी बैठेंगे। तो भाई जो आपके पाकिस्तानी सियासतदान है इनके साथ आप क्यों नहीं बैठते? वो कहते हैं ये चोर हैं। तो जो चाइना में और जो अमेरिका में लोग बैठे हुए हैं वो क्या वलीउल्लाह है? क्या इन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया? चाइना हमारा बहुत बड़ा मोहसिन है, लेकिन यह भी हकीकत है कि चाइना ने अगर हमारी कोई डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हेल्प की है ना, तो 10 गुना प्राइस के ऊपर की है। वो भी बेनिफिशियरी है हमारे। हमने भी बहुत कुछ उनको दिया है, तो तब उन्होंने हमारी हेल्प की है। मैं कोड वर्ड्स में बात कर रहा हूं, चूंकि मेरा एक जिम्मेदार ठीक इदारे के है। साथ ताल्लुक रहा है, इसलिए मैं वो इससे आगे बात नहीं कर सकता। और अमेरिका ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया। तो अगर अमेरिका के साथ बैठ सकते हैं कि जिन्होंने हमें हर मौके के ऊपर धोखा दिया, तो और खुद अब खान साहब भी कह रहे हैं कि रिजीम चेंज उन्होंने करवाई और फिर साथ खान साहब ने वहां पे एक फर्म भी हायर की हुई है लॉबिंग के लिए। तो भाई ये तो आपके अपने पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं यार, इनके साथ भी बैठ जाओ। इनको कम से कम यहूदों में सारा से बदतर तो ना यार समझो। ये सब जो गैर मुल्की ताइफ मिलते हैं, तोशा खाना इसकी मिसाल है, जिससे लोग ताइफ ले लेते हैं कि उसकी कम कीमत पर, क्या इस्लाम इसकी गुंजाइश मौजूद है? पहले वक्तों में भी सहाबा कराम के दौर के अंदर भी मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ वफूद से ताइफ दिए देखें और ये, लिए तो जाते थे। जी जी देखें, ये बड़े अफसोस की बात है कि जब खान साहब के साथ ये सारे मामलात हुए हैं, उसी वक्त हमारी जुडिशरी भी जाग उठी है और हमारे उलमा भी भाषण देने के लिए मीडिया के ऊपर आ गए हैं कि जी तोशा खाना के जो जितने भी तहाइफ हैं ये बैतुल माल में जमा होने चाहिए और लोगों को नहीं लेने चाहिए। पहले ये कहां सोए मरे पड़े हुए थे, ये तो सारे लोग लेते रहे हैं। फिर हमारे रियासती इदारों के लोग भी, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, इन्होंने थोड़े तोहफे लिए हैं। तो मेरा ख्याल है ये अगर ये बात है तो आपने देखा है जो लाहौर हाईकोर्ट ने लिस्ट मांगी है उसमें तो बड़े बड़े शुरफा भी नंगे हो गए हैं और वो अब आके जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये बातें पहले भी होनी चाहिए थी। चले देर आए दुरुस्त आए। तो शरी हुक्म तो ये है कि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम ने आमलीन ज़कात को भेजा और सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है कि जो आमलीन ज़कात हैं, जो ज़कात जाके कलेक्ट करते हैं मवेशियों की और बाकी चीजों की, उनकी तनख्वाहें भी बैतुल माल से जाएंगी। अब वो जब आते थे बैतुल माल में आके वो भेड़ बकरियों की ज़कात जब जमा करवाते थे और साथ वो ये कहते थे कि ये वो तहाइफ हैं जो हमें मिले हैं और ये वो ज़कात है जो मुसलमानों ने हमें दी है। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुम अपने माँ बाप के घर जाके आराम करो, मैं देखता हूं तुम्हें वहां कौन ये तोहफे देता है। ये तोहफे तुम्हें इस पोस्ट की वजह से मिले हैं, लिहाजा ये तोहफे भी तोशा खाना यानी बैतुल माल में जमा होंगे। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई, तोशा खाना में जितनी भी चीजें आएंगी वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान उनकी मालिक है, वो कोई भी आधी कीमत के ऊपर नहीं ले सकता। ये कानून अगर बना भी हुआ है ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। इस कानून को फौरन चेंज होना चाहिए। इंजीनियर साहब, आप पर एक कातलाना हमला हुआ, कौन लोग थे उसके पीछे, आपने आइडेंटिफाई किए? एक नहीं सरकार, 3 कातलाना हमले हो चुके हैं।
तीनों के तीनों जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड लोग थे। और आपको मैं बताऊं, इन तीनों की हालत तो हमने खुद देखी है। इनसे पहले भी इस किस्म के जितने ब्रेन वॉश लोग आए हैं ना गाजी बन के सब लोग एंड पे रहम की अपीलें मांगते हैं, कभी सदर पाकिस्तान से अगर वहां तक यानी पहुंचे। आप किसी ग्रोह के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे? नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं लगा सकता मैं जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो। तो ये मैं इन तीनों हमलों को ऑर्गेनाइज नहीं मानता, सेल्फ मोटिवेटेड लोग थे। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज्ड हो ना तो वो उसके शवाहद नजर आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं था। लेकिन वो हमारी जो दीनी तंजीमें, जो हमारे रियासती इदारों ने अपनी पॉलिसीज की वजह से लॉन्च की थी, जो आज हमारे लिए नासूर बन चुकी हुई हैं, उस वक्त तो उन्होंने पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को वीक करने के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन आज ये लोग जेब कुतरे बन चुके हुए हैं, क्योंकि ये नौकरियां तो इनकी खत्म हो गई। अब तो इनको एफएटीएफ के बाद कोई चंदा नहीं मिलता गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये अब सब के सब लोग हमें काटने को दौड़ रहे हैं, और इनके ट्रेन किए हुए लोग होते हैं। लेकिन वो जमातें खुद लॉन्च नहीं करती, लेकिन चूंकि उन्होंने नैरेटिव ऐसा बना दिया है कि आपने कानून को हाथ में लेना है। अब मुझे बताएं, जो इस वक्त पीर अफजल कादरी साहब हैं, वो तो आपके सामने मीडिया में आके कह रहे हैं कि मैं सर की कीमत मुकर्रर करता हूं। इतनी दीदा दिलेरी, और हमारे सारे इदारे सोए पड़े हुए हैं और हमें कह रहे हैं जी आप कार्रवाई करें। ये तो सो मोटो खुद लेना चाहिए इन इदारों को। हमने तो की भी है कानूनी कार्रवाई, हम वो भी करके देख लेते हैं कि आप लोग क्या कर लेकिन क्या लेंगे इन हालात में आपको अपनी सिक्योरिटी नहीं रखनी चाहिए? जी अल्लाह के फजल से इन हालात के स्टार्ट होते ही हमने अपने सिक्योरिटी के मामला रखे हुए हैं 2017 से, अल्लाह के फजल से रखे हुए हैं। मैं पिछले 2 साल से किसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता, मेरी नमाज घर में होती है। और मेरा जो घर भी है वो यानी एक कोई फिक्स जगह नहीं, मेरी 4 मुख्तलिफ जगह हैं, और वो मुख्तलिफ औकात में मेरे इस्लामाबाद में भी एक घर मौजूद है। तो मेरी मूवमेंट भी अनडिक्लेयर्ड होती है और इस तरह के मामला भी अनडिक्लेयर्ड होते हैं। मैंने अपनी सिक्योरिटी भी रखी हुई है अल्लाह के फजल से। लेकिन कुछ इत्तलात है कि आप बाइक पर सफर करते हैं, इन हालात में सिक्योरिटी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी वो बाइक पे अगर मैं सफर करता हूं तो वो तो मेरा मसला है ना जी, मैं सफर करता हूं या नहीं करता, या कब करता हूं, या किस वक्त करता हूं। ये तो नहीं कि मैं बाइक लेके तो नौजवानों की तरह घूमता रहता हूं, इस तरह तो बिल्कुल नहीं होता। तो मेरी मूवमेंट का, जब मैं बाइक पे सफर भी कर रहा हूं, कोई मुझे पहचान भी नहीं सकता। मेरे साथ कोई एक बाइक वाले तो नहीं होते, कितने बाइक वाले होते हैं। जिस तरह आपके अमीर लोगों के साथ 4-5 कारें चलती हैं, वो पता ही नहीं चलता किस कार में बैठे हुए हैं। तो मेरी मूवमेंट तो अनडिक्लेयर्ड होती है। और फिर मैं जिन जगहों पे भी हूं, सारी जगहों पे मैंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, और हम लोगों ने हर चीज अंडर ऑब्जर्वेशन रखी होती है। बाकी ये जो लोग हमें मशवरे दे रहे हैं ना कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेशनल दुनिया को ये सबक देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ कोई बंदा रह सके। यहाँ पे इतने मजहबी जुनूनी है, तो पाकिस्तान के अंदर किसने आके इन्वेस्टमेंट करनी है? मेरे लिए तो कोई मसला नहीं। इंजीनियर मेरे मोहम्मद 2 अली। छोटे भाई जो है ना, वो नेशनलिटी जी जी। होल्डर है इंग्लैंड के, वहां पे सेटल्ड है। वो तो 4-5 साल से मेरी मिन्नत मार रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा। क्योंकि अगर मैं चला गया तो यहाँ तो लाखों लोगों के हौसले टूट जाएंगे, मौलवी ये दंदराते फिरेंगे। इंशाल्लाह ताला ये अपनी कब्रों में जाएंगे, और इसी गम के साथ के इंशाल्लाह ये कभी कामयाब नहीं होंगे। मेरा जीना मरना जो है वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कभी सोचा कि एक मजहबी सियासी जमात बना लेनी चाहिए? नॉट एट ऑल, हम तो पहले ही रजे हुए जी इन मजहबी सियासी जमातों से। और अगर मैं कोई हमदर्दी के जज्बात किसी जमात के लिए रखता हूं तो वो जमात इस्लामी है। मेरा तो उसूल ये है कि हम जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनके हाथ मजबूत करते हैं। मेरे पास लोग आए हैं, करोड़ों रुपया ऑफर किया है कि जी आप ये गरीबों में तकसीम करें। मैं कहता हूं जी जाएं, अल खिदमत फाउंडेशन है जमात इस्लामी की, ईदी फाउंडेशन में जाएं, आप शौकत खानम में जाएं, उनको पैसे दें। मैंने ये काम नहीं करना, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो हम पॉलिटिकल महाज के ऊपर भी जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से जो दीनी मजहबी जमातें और भी दावत का काम जो कर रही हैं, डॉक्टर सरार साहब की जमात, मैं हर वाले से उन्हें सपोर्ट करता हूं। तबलीगी जमात का मैं सबसे बड़ा सपोर्टर हूं, बावजूद इसके कि मुझे उनसे बुनियादी इख्तलाफात है। लेकिन मैं इस मॉडर्न दौर में बहुत बड़ी नेमत समझता हूं उम्मत मुसलमान के लिए तबलीगी जमात को। हर मामले में मैं उन जमातों को सपोर्ट करता हूं। मेरा कोई इरादा नहीं, ना कोई मस्जिद बनाने का, ना कोई चंदा बुक, ना कोई मदरसा। ये सब का सब मामला जो है ये सोशल मीडिया के जरिए चल रहा है। इन्हीं के पीछे हम नमाजें पढ़ते हैं, इंजीनियर इन्हीं को देते हैं। जी जी। इंजीनियर साहब, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, कुछ उलमा आपके खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं। क्या ऐसा नहीं कि आप उनके पास चलकर चले जाएं, बड़े दिल का मुजाहरा करें, बातचीत करें, डायलॉग करें? क्योंकि डायलॉग ना होने से तो लड़ाइयाँ होती हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि सुलेमान तासीर साहब जो है चल के मुमताज कादरी के पास चला जाए, आप ये मुझे मशवरा दे रहे हैं? तो ये मैं कह लोग रहा तो हूँ नहीं। हिशाम अलाई ज़हीर साहब हों, मेरे इब्तिसाम भाई अलाई ज़हीर साहब हों। आप छोड़ दें, इस वक्त पाकिस्तान में दर्जनों डीपीओज हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक। और जब कभी कोई जेल में नया डीपीओ आता है, वो मुलाकात के लिए कहता है तो मैं इनकार कर देता हूं भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं।
जिसने मिलना है मुझे आगे एकेडमी में मिले, तो मैं तो अपने करीबी लोगों को नहीं मिल पाता, तो इनको मैं कैसे मिलूं? हाँ, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई एफर्ट की जाए इस हवाले से, तो बड़े उलमा के साथ मैं बैठने के लिए तैयार हूं। जिन उलमा का आप जिक्र कर रहे हैं मेरे भाई, ये तो किसी गिनती में नहीं है। बड़े उलमा मैं आपको बता देता हूं कौन है वो, कि जब बुरा वक्त फिरकों पे आता है तो वो रेस्क्यू करने पहुंचते हैं। बरेलवियों के बड़े आलिम साद रिजवी साहब नहीं है, बरेलवियों के बड़े आलिम जो है वो पीर अफजल कादरी साहब नहीं है, बरेलवियों के बड़े आलिम है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। देवबंदियों के बड़े आलिम जो है वो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। अहले हदीस के बड़े आलिम जो है वो साजिद मीर साहब है। तो ये अगर कहीं पे कोई प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं इनको मिलने के लिए मैं इनके कदमों में बैठूंगा। और अल्लाह के फजल से इन तीनों में से किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि मेरे बारे में कोई एक जुमला भी लिखे, कोई एक फतवा भी लिखे। वरना अगर ये मुझे समझते हैं मैं सबसे बड़ा फितना हूं, तो किसी बड़े आलिम ने आके फतवा क्यों नहीं दिया? क्यों ये छोटे सामने आते हैं कि जिनकी बुकत ये है कि वो एक दूसरे को नहीं मानते? मसलन पीर अफजल कादरी जो है वो साद रिजवी साहब को गालियां निकालते हैं, साद रिजवी साहब उनसे ऐलान बरात करते हैं। जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो अपनी जमात के लोग उनको ऑन नहीं करते हैं, वो मेरे खिलाफ फतवा देंगे तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, मुझे बताएं। इंजीनियर साहब, इत्तेहाद उम्मत के लिए आप समझते हैं कि हुकूमती सतह पर चल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हो जिसमें बड़े उलमा को बुलाया जाए और एक चीज़ तय कर ली जाए कि हमें उम्मत के अंदर इख्तलाफ ख़त्म करने के लिए इन फतवों से निजात हासिल करनी है? जी देखिए, पैगाम पाकिस्तान तो इन्होंने लिखा था ना, लेकिन अफसोस के लिखवाने वालों को उलमा की माजरत के साथ मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, चले मैं ये कहता हूं चंद उलमा की अय्यारी और मक्कारी का पता नहीं है। इसकी वजह से पैगाम पाकिस्तान बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है लेकिन नाकिस है। उसमें 3 चीजें ऐड होनी चाहिए थी, बल्कि 3 ही चीजें होनी चाहिए, उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। नंबर 1, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया और इनके जितने ऑफशूट हैं, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली या इतना अशरी हो, जैदियां हो, इस्माइलिया हो, ये सब के सब मुसलमान हैं। नंबर 2, इन सबको चंदा देना बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 3, सबकी एक दूसरे के पीछे नमाज हो सकती है। और नंबर 4, तमाम की मसाजिद के अंदर तमाम फिरकों को बिला तफरीक अपने अपने तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ने की इजाजत है। ये 4 जुमले अगर उलमा पैगाम पाकिस्तान में डाल दें और इन बड़े उलमा के सिग्नेचर ले लें तो फिरका वारियत खत्म हो जाएगी, इस हवाले से कि वो बीमारी तो खत्म नहीं होगी लेकिन एड्रेस हो जाएगी। लेकिन ये कभी भी नहीं होंगे तैयार इस काम के लिए, क्योंकि इससे तो फिर उनकी चंदा बुक अलग हो जाएगी। और आपको पता है कि जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, हर उम्मत का कोई ना कोई फितना है, मेरी उम्मत का फितना माल है। ये कभी भी नहीं लिखेंगे। ये पता क्या लिखते हैं, हम एक दूसरे को काफिर नहीं कहेंगे। इसका मतलब यह है कि काफिर समझते हैं, कहेंगे नहीं। ये नहीं लिखा हुआ कि हम मुसलमान समझते हैं, या हमारे आपस में निकाह हो सकते हैं, हम एक दूसरे को चंदा दे सकते हैं। और मैंने इनको ये ऑफर की है कि ये मेरा प्लेटफॉर्म इनके लिए डरावना ख्वाब है ना, मैं अपनी तमाम वीडियोस जो इनको बुरी लगती है मैं डिलीट कर दूंगा अगर ये डॉक्यूमेंट एक प्रोड्यूस कर दें इसके साथ का। और ये डॉक्यूमेंट एडोब फोटोशॉप में नहीं चाहिए, वीडियो में मुझे चाहिए। ये सारे मौलवी आके ये बोलें, मैं अपने जो है वो उससे चढ़ाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि अल्लाह के वजह से आज मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। कि आज से 100 साल पहले इनके बड़े उलमा एक दूसरे को काफिर कहते थे, इंजीनियर साहब ने आके पुराने सारे बड़े फारिग कर दिए और सबसे बड़े बन के इस एतबार से सामने आए कि इनकी आने वाली नस्लों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा। ले, मैं आपके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से अनाउंसमेंट कर रहा हूं, पहले भी कर चुका हूं, और टाइम क़यामत तक है ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ या इमरान खान कोई भी वज़ीर आज़म बन जाए, काबिल कबूल होगा? हाँ जी, जिनको पाकिस्तानी अवाम चुने। मैं ये कहता हूं ये ना एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है, ना जुडिशरी का फैसला है, ना बंद कमरे में बैठने वाले चंद बड़ों का फैसला है, ये पाकिस्तानी अवाम का फैसला है। वो चुने, वो जिसको भी चुने, ठीक है। हाँ, इख्तलाफ हो सकता है किसी को, आप इख्तलाफ को फिर इख्तलाफ राय के लिए राय अम्मा हमवार करेंगे। एक बंदा कहता है जी मैं बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहता, अगरचे अवाम ने उसे चुन लिया है, तो ठीक है, आप राय अम्मा हमवार करें और लोगों को कायल करें कि नहीं मरियम नवाज को होना चाहिए। और अगर मरियम नवाज बन जाती हैं और आप समझते हैं इमरान खान को होना चाहिए तो आप रयामा हमवार करें, लेकिन बंद कमरों में फैसले ना करें। ये पाकिस्तानी अवाम का फैसला होना चाहिए। जिस तरह मैं दीन के मामले में कुरान और सुन्नत को अथॉरिटी मानता हूं ना, मैं पॉलिटिकल इश्यूज में आइन को अथॉरिटी मानता हूं, ना जुडिशरी को कि वो अपनी मर्जी से मोम की नाक की तरह इसको तोड़ मोड़ के करे। जो अभी इन्होंने माजी करीब में जो कुछ जुडिशरी ने किया है, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। और ना मैं एस्टेब्लिशमेंट की किसी इन्वॉल्वमेंट का कायल हूं, मैं कहता हूं आइन के मुताबिक चलना चाहिए।
कुछ उलमा ये इतराज़ करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी या इमरान खान साहब, उनकी दाढ़ी नहीं है, मरियम नवाज शरीफ साहबा खातून है, इसलिए उन्हें हुक्मरानी के मनसब पर फायज नहीं होना चाहिए। बात सख्त उलमा ये बात करते हैं। जी जी, तो मैं, अल्लाह ताला ने मेरे जैसी चीज दुनिया में छोड़ी ही नहीं उलमा के लिए ना। इनसे पूछे कि दाढ़ी मुंडाना अगर गुनाह है तो झूठ बोलना ये बड़ा गुनाह है या दाढ़ी मुंडाना? तो ये कहेंगे झूठ बोलना, क्योंकि उसके बारे में तो कुरान में वईद आई है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और झूठ बड़े गुनाहों में से है। तो वो तो उलमा जो है मिंबर के ऊपर आके बोलते हैं, उनके कौल फेल के अंदर तजाद है। यानी झूठे शख्स के पीछे नमाज हो जाती है और बगैर दाढ़ी वाले के पीछे नहीं नमाज होती। और दाढ़ी तो सिरे से इमामत की शर्त भी नहीं है। सही मुस्लिम में 4 शरायत आई है कि कुरान का इल्म, कुरान में बराबर हो तो सुन्नत का इल्म, सुन्नत में बराबर हो तो जिसने पहले हिजरत की यानी जो दीन में सीनियर है, और उसमें भी बराबर हो तो फिर उम्र देखी जाएगी। तो कुरान और सुन्नत का इल्म ये तो नहीं है कि आपने दाढ़ी और पगड़ी रखी हुई है और आगे झूठ बोल रहे हैं, अवाम को धोखा दे रहे हैं, आपके कौल और फेल में तजाद है, और आपको दाढ़ी की वजह से ये सर्टिफिकेट मिल गया कि आप प्राइम मिनिस्टर या सदर के ओहदे पे बैठना चाह रहे हैं। तो ये सारे मामला जो है ये बाद के हैं। दाढ़ी का ना तो इमामत के साथ कोई ताल्लुक है, ना प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ कोई ताल्लुक है। ये क्या है कि एक बंदा कत्लो खारत करवा रहा है सिर्फ दाढ़ी की वजह से, इसके पास ये सर्टिफिकेट है कि वो अपने भाइयों को कत्ल कर दे, अपने बाप को जेल में डाल दे, और वो औरंगजेब आलमगीर जो मेरा दादा लगता है क्योंकि मैं भी मुगल हूं, और उसकी आप उसको रहीमाउल्लाह कहते हैं जी, टोपियां बनाता था जी, उधर करे कोई नमाज नहीं छड़ी थे, कोई भरा भी नहीं जिंदा छड़िया। ये सब आखिरी सवाल आपसे, मौजूदा मसाइल में सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं? इस वक्त सबसे बड़ा मसला लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक इदारे का दूसरे इदारे के ऊपर, सियासतदानों का अवाम के ऊपर, अवाम का सियासतदानों के ऊपर। और माजरत के साथ इसकी रीजन सबसे बड़ी है इनकॉम्पिटेंसी। मुझे ये बात मानने में कोई आर नहीं है। लोग तो बड़ी तारीफ करते हैं जी, पाकिस्तानी नेशन जो है वो ये बिल्कुल होगी। पाकिस्तानी नेशन एज ए नेशन कोई बड़े लोग नहीं पैदा किए, जितने बड़े लोग पैदा हुए हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, वो इस सिस्टम की आउटपुट नहीं है। मौलाना मौदूदी इस सिस्टम की आउटपुट नहीं है, वरना एक मौदूदी और पैदा हो जाता है। डॉक्टर इसरार इस सिस्टम की आउटपुट नहीं है, वरना पूरी उम्मत मिलके एक डॉक्टर इसरार पैदा कर लेती है। सब इंडिविजुअल टैलेंट है, जिस तरह क्रिकेट में भी इंडिविजुअल टैलेंट है। सिस्टम की आउटपुट अगर कोई टीम है तो आप देखें ऑस्ट्रेलिया की है, जो मुसलसल वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, 3 वर्ल्ड कप उन्होंने मुसलसल जीते, ये सिस्टम की आउटपुट है। तो हमारी इनकॉम्पिटेंसी हर इदारे में, जुडिशरी में, एस्टेब्लिशमेंट में, सियासतदानों में इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं जिनको उनकी अहलियत से बढ़ के मिल गया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मुमताज़ स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी किसी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो बातें वो करते हैं, दो टोक भी करते हैं और डंके की चोट पर भी करते हैं। यही सोसाइटी की खूबसूरती होती है कि जब हम डायलाग की बात करें या अपनी राय का इजहार करें, जिसको हम दुरुस्त समझते हैं उसका खुलकर इजहार करें। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ ये कल्चर अब कम होता जा रहा है। हम डायलॉग नहीं करते, हम बातचीत नहीं करते, बल्कि हम एक दूसरे को मरने और मारने पर खुल जाते हैं, जिससे हमें बचना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।